दिलीप सर जीनियस जंक्शन के इस नए एपिसोड में मैं दिलीप कुमार व्यास आप सभी मित्रों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए हम उपस्थित हुए हैं, क्योंकि संपूर्ण सत्र का सार परीक्षा परिणाम यानी रिजल्ट्स आने प्रारंभ हो गए हैं। सीनियर सेकेंडरी के सभी रिजल्ट्स आ चुके हैं और कुछ ही दिनों में सेकेंडरी परीक्षा का परिणाम भी आ जाएगा। अभिभावकों और बच्चों को सदैव ये स्मरण रखना चाहिए कि परीक्षा परिणाम कभी भी अनपेक्षित नहीं आते हैं, बहुत ही अपवादजनक दशाओं को छोड़ करके। जिस अनुपात में आपके द्वारा मेहनत की गई, प्रयास किए गए, एफर्ट्स किए गए, लगभग उसी अनुपात में आपके परीक्षा परिणाम भी आते हैं। बच्चों को यदि परीक्षा परिणाम प्रतिकूल मिलता है तो वे उसकी कतई चिंता नहीं करें, उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करें और अगले सत्र में और बेहतर करने का प्रण करें। अनुकूल परीक्षा परिणाम का सभी मिलकर के उत्सव मनाएं। कुल मिलाकर के इन दिनों में पूर्ण रूप से सकारात्मक रहें और अनुकूल एवं प्रतिकूल दोनों दशाओं का आनंद लें। अभिभावकों को क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम तो अभिभावक अनुकूल परीक्षा परिणामों का बहुत ही उत्साह के साथ स्वागत करें, बच्चों के साथ उत्सव मनाएं, आनंद लें। यदि प्रतिकूल परीक्षा परिणाम आता है तो वे कतई बच्चे में निराशा का भाव उत्पन्न नहीं होने दें, उसे सीख दें कि अगले सत्र में हम इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करेंगे और बेहतर करेंगे और इस वर्ष से बेहतर परीक्षा परिणाम प्राप्त करेंगे। अभिभावकों को चाहिए कि वे किसी भी दशा में अपने बच्चे की तुलना अपने पड़ोसी या किसी रिश्तेदार के बच्चे से नकारात्मक रूप से न करें। यदि आप किसी पड़ोसी या रिश्तेदार के बच्चे से तुलना करते हैं तो एक बार उस बच्चे के अभिभावक से भी अपनी तुलना अवश्य करें, जिससे आपको ये ज्ञात होगा कि कमी केवल एक जगह नहीं हो सकती। ध्यान रखें कि केवल परीक्षा परिणाम या परीक्षा में लाए गए अंक ही आपके बच्चे की योग्यता का एकमात्र माप नहीं है। योग्यता के कई क्षेत्र हैं, प्रतिभा के कई स्थान हैं और हो सकता है कि आपका बच्चा किसी अन्य विधा में, किसी अन्य कार्य में बहुत कुशल, पारंगत और प्रतिभावान हो। तो अपने बच्चे के उस गुण की पहचान कीजिए और उस विधा में उसे सर्वश्रेष्ठ हासिल करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए, उसके साथ बने रहिए, उसकी प्रतिभा की पहचान कीजिए। कुल मिलाकर के बच्चे और अभिभावक दोनों से मेरा यह निवेदन रहेगा कि इन दिनों में बिल्कुल सकारात्मक रहें, अनुकूल का स्वागत करें, प्रतिकूल से लड़ने का जज्बा दिखाएं, क्योंकि परिस्थितियों से लड़ना, संघर्ष करना और उन्हें अपने अनुकूल बना लेना, यही तो जीवन संघर्ष है, यही जीवन का सार है। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि साहिल का सकून किसको प्यारा नहीं है, लेकिन यारों, तूफान से लड़ने का मजा ही कुछ और है। धन्यवाद। जय हिंद।